सूरजपुर में विजय नाम का एक लड़का रहता था। विजय बड़े बड़े सपने देखने का आदी था, इस वजह से वो कोई काम भी नहीं करता था। एक दिन विजय अपने कमरे में लेटा होता है, तभी उसके पिता उदय वहां आते हैं और गुस्से में बोलते हैं, तुम्हें थोड़ी शर्म आती है या उसे भी बेच खाया है? हाँ? जब देखो सांड की तरह घर पर पड़े रहते हो और हमारी छाती पर बोझ बनकर बैठे रहते हो। क्या पिताजी, रोज रोज वही रेडियो लगाकर बैठ जाते हो? अरे कोई काम मिले भी तो वही फालतू के काम मिलते हैं। अरे आपका बेटा बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ है, समझो। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तू हमारे घर में पैदा हुआ था। एक से एक नालायक देखे, लेकिन तेरे जैसा नहीं। उसी समय विजय की माँ शीला वहां आती है और विजय से बोलती है, अरे विजय बेटा, तू अपने पिता की बातों का बुरा मत मान, वो तो तेरे भले के लिए कह रहे हैं, चल आकर रोटी खा ले। शीला की बात सुनकर विजय बोलता है, मुझे पता है माँ, पिताजी मुझे कितना प्यार करते हैं, इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। फिर विजय रोटी खाकर काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन खूब भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता है। विजय थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। क्या जिंदगी है, एकदम झंड। इतना ढूंढने के बाद भी कोई काम नहीं, और पूज्य पिताजी कहते हैं काम कर लो। अब उन्हें कौन समझाए कि कोई मुझे काम ही नहीं देना चाहता। उसी समय विजय का दोस्त रोहित वहां आता है और विजय को परेशान देखकर बोलता है, अरे विजय, क्या हुआ भाई, परेशान क्यों है? रोहित की बात सुनकर विजय रोहित को घर में हुई सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रोहित हंसने लगता है और बोलता है, भाई तुम्हारी हालत तो धोबी के गधे जैसी हो गई है, ना घर का ना घाट का। लेकिन रोहित से विजय की हालत देखी नहीं जाती और वो रोहित को अपनी जान पहचान के कुरियर कंपनी वाले के पास भेज देता है। कंपनी का मालिक अरमान विजय को देखकर बोलता है, देखो विजय, हम एक कुरियर कंपनी चलाते हैं और कुरियर कंपनी में देरी बिल्कुल नहीं चलती। तुम्हें अगर नौकरी करनी है तो बिल्कुल समय का पाबंद होना पड़ेगा। विजय को काम की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो अरमान की हर शर्त मान लेता है और नौकरी के लिए हाँ बोल देता है। अगले दिन सुबह अरमान विजय को खूब सारे पैकेट देता है और उन्हें एक लिस्ट के हिसाब से डिलीवरी करने को बोलता है। विजय सारे पैकेट लेकर वहां से निकल जाता है। अरे बाप रे, बड़ी मेहनत का काम है ये तो। कुछ भी कहो, ये डिलीवरी वाले लड़के बहुत मेहनत करते हैं, इन सबको सैल्यूट है। फिर विजय थक हार कर शाम को अपने ऑफिस वापस पहुंचता है। वहां अरमान उसका इंतजार कर रहा होता है। विजय को देखकर अरमान बोलता है, वाह मेरे शेर, तू तो बड़ा मेहनती है, एक दिन में सारा काम सीख गया और सारे कुरियर भी डिलीवर कराया। हाँ? वाह भाई, सचमुच अद्भुत है। विजय, ये आखिरी पैकेट है, इसे तुम इसके पते पर दे आओ और फिर वहीं से घर चले जाना, ये बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है। विजय को काम की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो चाहकर भी मना नहीं कर पाता है और कुरियर लेकर चला जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे वो पता नहीं मिलता। तभी विजय को रोड के बीच में एक परछाई चलते हुए दिखती है। विजय उसके पास जाता है और बोलता है, अरे भाई साहब, आप तो यहीं के लगते हैं, जरा मुझे ये बता दीजिए, काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा ये पता। विजय की बात सुनकर वो परछाई विजय की तरफ घूमती है। विजय जैसे ही परछाई की ओर देखता है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो परछाई कोई और नहीं, एक चुड़ैल होती है। चुड़ैल? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? विजय की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, मेरे शाहरुख खान, ऐसे क्यों हकला रहा है? आज से पहले कोई चुड़ैल नहीं देखी क्या? चल इधर आ मेरे पास, मैं बताती हूँ तुझे रास्ता। ऐसा कहकर चुड़ैल विजय के पास जाने लगती है, लेकिन विजय पीछे हटने लगता है। लेकिन चुड़ैल पीछे नहीं हटती और विजय के पास पहुंचकर विजय के हाथ को पकड़कर बोलती है, देखो, मैं पीछे नहीं हटी और तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। अब मैं देखूं तुम क्या करते हो, आओ मेरे पास। चुड़ैल की बात सुनकर विजय बोलता है, चुड़ैल जी, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं बहुत से तांत्रिक और अघोरियों को जानता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगी तो मैं तुम्हें उनके हाथों मरवा दूंगा। विजय की बातें सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, तुम कितनी बचकानी बातें करते हो, मुझे सचमुच मजा आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें अब मारूंगी नहीं, बल्कि तुम्हारे शरीर में रहूंगी और लोगों को अपना शिकार बनाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल विजय के शरीर में घुसने लगती है। तुम मेरे शरीर में क्यों घुस रही हो? जाने दो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कहकर विजय बेहोश हो जाता है और चुड़ैल थोड़ी देर में विजय के शरीर में पूरी तरह से प्रवेश कर जाती है। जब विजय को होश आता है तब उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं और वो अपने ऑफिस की ओर। विजय जैसे ही ऑफिस पहुंचता है, वहां उसका मालिक अरमान उसे मिलता है। अरमान विजय को गुस्से से देख रहा होता है। अरमान विजय को बोलता है, कहाँ था इतनी देर से विजय? तुझे पता है जिसका कुरियर है वो कितना बड़ा आदमी है
उसने पुलिस में कंप्लेन कर दी है कि हम लोगों ने उसका कुरियर चोरी कर लिया है। थोड़ी देर में पुलिस आती होगी। लेकिन विजय कुछ नहीं बोलता और अरमान की तरफ देखते हुए बोलता है, देखो मालिक, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, चुपचाप बैठने दो। और मुझे नहीं पता वो कुरियर किसका है, लेकिन अगली बार आपने कुछ बोला तो मैं आपकी जान जरूर ले लूंगा। एक तो मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, ऊपर से जुबान लड़ाता है। देख मैं आज तेरा क्या हश्र करता हूं। तू मेरा क्या हश्र करेगा? आज तेरी मौत मेरे हाथों ही होनी है बेटा। थोड़ी ही देर में विजय एक चुड़ैल में बदल जाता है। ये सब होते देख अरमान बहुत घबरा जाता है और चुड़ैल से बोलता है, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। अरमान की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और अरमान को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। तू बहुत बोलता है, लेकिन तेरी मौत तो आज पक्की है। आज मैं तुझे मार कर अपनी भूख मिटाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल अरमान को मार डालती है और फिर वापस से गायब हो जाती है। विजय अपने असली रूप में आ जाता है और अपने घर जाता है। घर पर विजय के माता पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं। विजय की माँ शीला बोलती है, क्या हुआ बेटा, कहाँ था अब तक? पहले ही दिन गया काम पर और लेट हो गया, चलकर रोटी खा ले। लेकिन विजय शीला की बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप अपने कमरे में जाने लगता है। ये देखकर विजय के पिताजी उदय गुस्से में बोलते हैं, देखा शीला, कितना बेशर्म हो गया, तेरी बात का भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं तभी कहता था इसे घर से बाहर निकाल दो, 2 दिन भूखा रहेगा, अपने आप सुधर जाएगा। ऐसा कहकर उदय विजय के पास जाता है और विजय को अपनी ओर खींचता है। लेकिन जैसे ही विजय घूमता है, उसकी खूनी लाल आंखें देखकर विजय घबरा जाता है और बोलता है, क्या हुआ विजय? तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? तुमने अब शराब पीना भी शुरू कर दिया। लेकिन विजय कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। उदय शीला के पास जाता है और शीला से कहता है, शीला, मुझे विजय की हालत ठीक नहीं लगती। ये या तो बीमार है या तो नहीं, ये नशा करने लगा है, कुछ गड़बड़ है। सही कह रहे हो जी, विजय ने कभी भी ऐसा नहीं किया है, वो तो हमेशा खुश रहता था। कुछ गड़बड़ जरूर है, हमें विजय पर नजर रखनी चाहिए। रात में विजय के कमरे की लाइट जल रही होती है। ये देखकर शीला उठ जाती है और उदय से कहती है, अरे मैंने कहा उठो जी, देखो विजय के कमरे की लाइट जल रही है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। विजय इतनी रात को कभी नहीं जगता, हमें चलकर देखना चाहिए। फिर उदय और शीला चुपचाप जाकर विजय के कमरे में झांकते हैं। अंदर विजय चुड़ैल बना हुआ होता है और इंसानी मांस खा रहा होता है। ये देखकर शीला घबरा जाती है और रोने लगती है। ये क्या हो रहा है जी, विजय तो इंसानी मांस खा रहा है, ये तो नरभक्षी हो गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ करो। शीला और उदय विजय को देख रहे होते हैं, तभी विजय के शरीर से चुड़ैल बाहर आती है और बोलती है, तेरा शरीर बहुत ही बढ़िया है, ओह मुझे खूब खाने को मिल रहा है, मजा आ गया। ऐसा कहकर चुड़ैल वापस से विजय के शरीर में चली जाती है। विजय दर्द से कराहता हुआ बेहोश हो जाता है। शीला, मेरा विजय बहुत ही खतरे में है, मुझे कुछ करना होगा और उस चुड़ैल के चक्कर से विजय को निकालना होगा। ऐसा कहकर उदय वहां से निकलता है और एक तांत्रिक से मिलकर उसे विजय के बारे में बताता है, जिसे सुनकर तांत्रिक बोलता है, तुम घबराओ मत बेटा, मैं अभी तुम्हें भगवान बजरंग बली के चरणों में चढ़ा हुआ सिंदूर दे रहा हूँ। ये सिंदूर तुम जाकर विजय के शरीर पर लगा देना, वो चुड़ैल वही मर जाएगी। उदय तांत्रिक से सिंदूर लेकर खुशी खुशी घर की ओर जाता है। लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है, वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। विजय ने अपनी माँ शीला को उठाया होता है और चुड़ैल की आवाज में बोलता है, उदय तू गया था मुझे मारने का सामान लेने, लेकिन आज मैं एक बेटे के हाथों उसकी माँ को मरवाऊंगी। क्या नजारा होगा ये। दुष्ट चुड़ैल, ये बजरंग बली के ऊपर चढ़ने वाला पवित्र सिंदूर है, इसके प्रताप से तू अभी जल जाएगी। ये देखकर उदय विजय के ऊपर सिंदूर उड़ेल देता है। सिंदूर गिरते ही जोरों से रोशनी होती है और विजय बेहोश हो जाता है। चुड़ैल विजय के शरीर से बाहर आ जाती है। उदय के बच्चे, तूने मेरे शरीर पर क्या डाल दिया है, मुझे बहुत तेज जलन हो रही है। फिर थोड़ी ही देर में चुड़ैल जल जाती है और विजय को होश आ जाता है।